मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उससे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है और अभी तक हमने आपको चैप्टर 6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। बढ़ते हैं चैप्टर 7 में, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है G77 समूह का गठन किन राष्ट्रों ने किया था? किन राष्ट्रों ने किया था? तो यह किया था विकासशील देशों ने, विकासशील राष्ट्रों ने G77 समूह का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो आपको किया गया था अमेरिका में। यह जो है कहाँ स्थापित किया गया था? अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? तो अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। अगला होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन जो है किया जाता था त्रिनिदाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम चाइना में, चीन देश में भेजती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मिस्र का निवासी कौन था? मिस्र का निवासी कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम या लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सिकंदर। ठीक है, मिस्र का निवासी कौन था? सिकंदर। अगला है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो है आरंभ होता था, आपको बता देता हूँ, चीन से। अगला क्वेश्चन है कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, यह पारित किया गया था ब्रिटेन में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई थी? केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? किस राज्य में? तो यह बनाया गया था पंजाब में। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो गिरमिटिया जो है कहा जाता था अनुबंधित मजदूरों को। अगला क्वेश्चन है पास्ता यानी सिसली, पास्ता सिसली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो यह जो है ले जाया गया था अरबों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आलू पकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल किस देश में लागू हुआ था? तो यह हुआ था आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया के संस्थापक जो है महात्मा गांधी थे। दूसरा क्वेश्चन है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास का नाम था यमुना पर्यटन, यमुना पर्यटन। थर्ड क्वेश्चन है घरे बाहरे उपन्यास के लेखक कौन थे? तो घरे बाहरे उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास का नाम था दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो है यह पारित किया था लॉर्ड लिटन के समय में। अगला क्वेश्चन है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है बंगाल गजट क्या है? तो बंगाल गजट एक समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन जो है इसका प्रकाशन इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, है ना। प्रिंटिंग प्रेस के इनको जनक माना जाता है जॉन गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चाइना में हुआ था, चीन में। ठीक है। अगला है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना जो है पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगला है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो छपाई जो है सबसे पहले चाइना में आरंभ हुई थी। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? ये जो है किया था गुटेनबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रारंभ जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से हमारा ये चैप्टर 8 समाप्त होता है। हमारा 9th चैप्टर है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास ये जो है इसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन ऑप्शन है पशु, खनिज, वन या नदियाँ। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसार का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार के 5% क्षेत्रों में वन का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है वन, उसके बाद है नदियाँ, नगर अथवा खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर। ठीक है। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस वर्ग के संसाधन में है? तो यह जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है? तो सबसे अधिक वनों का विस्तार है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो यह ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर जो है कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है? आपको ऑप्शन के अनुसार चलेंगे लेके तो देखना है, खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अथवा जलीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा जो है पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ऑप्शन है वर्षा जल, सागर जल, बांध अथवा दूषित जल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल। अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड कमीशन, ब्रुंडलैंड कमीशन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए भवन, बी रेल लाइन, सी पेड़ पौधे अथवा डी स्कूल कॉलेज। तो ये जो है मानव निर्मित नहीं है, पेड़ पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 19.27% जो है क्षेत्र में भौगोलिक विस्तार था। कब? 2001 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ए मकान, बी कार, सी मंदिर अथवा डी साइकिल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी मंदिर। मंदिर जो है निजी संसाधन नहीं है, ये एक सामुदायिक संसाधन है। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का लद्दाख क्षेत्र ऑप्शन है कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत अथवा डी तांबा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है मुख्य रूप से कौन सा है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि अथवा श्मशान भूमि। तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि भूमि, जो है यह पर्सनल किसी व्यक्तिगत आदमी का होता है ना, जबकि अन्य सभी सामुदायिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई का। अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया?
ठीक है। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो ये ब्रुंडसलैंड कमीशन। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है पहले रिपीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। रेगूर मिट्टी भी उसे बोलते हैं। अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी, उत्तराखंड के साथ। अगला है, ब्रुंडलैंड्स कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास की रिपोर्ट पेश की थी? तो ये पेश किया गया था 1987 ईस्वी को। 1987 ईस्वी को। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो यह रखा गया था 1968 ईस्वी में। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब जो खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो पॉपुलेशन बम जो है पुस्तक 1968 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला है, ब्रुंडसलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? तो ब्रुंडसलैंड जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल हैं? सामुदायिक अथवा व्यक्तिगत? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक। इनमें से कौन सा संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों की शुरुआती खनन करना। ये जो है संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे सर्वेक्षण या मूल्यांकन करेंगे अथवा उसका मात्रात्मक आकलन करेंगे अथवा उसका मैप बनाएंगे, तो ये सारे के सारे हमारा क्या है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित हैं। अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आंसर है रियो डी जेनेरो। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो उसमें लगभग 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इनमें कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के वर्ग नहीं हैं? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत अथवा ज्ञात? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का मुख्य आधार है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर ही जैव अथवा अजैव प्रमुख घटकों में बांटा गया है। राजस्थान के किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा संसाधन की कमी है, समझे, सॉरी जल संसाधन ऊर्जा की कमी है। ऑप्शन आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन। UNCED क्या है? क्वेश्चन हमारा UNCED क्या है? तो इसका आंसर हो गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। संसाधन नियोजन के कितने स्तर के होते हैं? तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। अगला है, बांधों में जल संसाधन, जल किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो बांधों में जल जो है संचित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला, हमारा साझा भविष्य क्या है? तो हमारा साझा भविष्य जो है एक प्रकार एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सुमेशर। सुमेशर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 9 यहाँ पर समाप्त हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।